वो हमका दूध दे दीजिए ना। सुलिया, कहाँ चल रहा है सब? इतना सारा प्रसाद काहे बनाया? वो शादी का तैयारी चल रहा है ना, तो हमको लगा कि वो बाद में टाइम ना मिले तो हम अभी बना लेते हैं। अच्छा, मतलब दिमाग में काम चोरी चल रही है ना तुम्हारी? हाँ, अब मुंह काहे देख रही हो हमरा? कोई आके भांडा फोड़ देगा तब जाके हिलोगी। प्रसाद को डिब्बे में भरो और पूजा शुरू होने से पहले ये सारा तामझाम हटाओ। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। इस मातृ पूजा का बहुत अधिक महत्व है और यह मातृ पूजा विवाह के पूर्व की जाती है, जिसमें घर के सभी बड़े सदस्यगण नए जोड़े को अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हे भगवती, हमें माफ करना। ये सब नाटक सिर्फ अपने आदित्य जी की जान बचाने के लिए कर रहे हैं। जीते रहो, अपनी सास के पैर नीचे होगी। हम किसी परंपरा का अनादर नहीं करते, पर आदित्य जी की जान बचाने के लिए हमें ये नाटक करना पड़ेगा। बहुत 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 खुश रहो और हमेशा साथ रहो। मोहिनी जी, मातृ पूजा के दिन हमारे यहाँ रस्म है कि घर की होने वाली बहू अपने हाथों से मीठा बनाकर होने वाली सास को खिलाती है। देवी जी, जो रस्म आपके वहाँ होती है वो यहाँ पर भी होगी, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। शुक्रिया। ज्योति, अपने प्रसाद का स्वाद आप भी लीजिए। ये कैसे बनाया, क्या मिलाया है इसमें? कुछ अलग ही टेस्ट आ रहा है। लो, अभी तो शादी हुई नहीं और अभी से सास को अपनी होने वाली बहू के हाथों के खाने में कमी नजर आने लगी। वाह, बोला था ना, मैंने आपसे बोला था ना मम्मा। जानती हैं आप, लाइफ में पहली बार मैंने अपने हाथों से कुछ बनाया है, वो भी अपनी मदर इन लॉ के लिए। आपने क्या किया? तारीफ का एक बोल नहीं बोला। मैं बिल्कुल सही थी मम्मा। ये लोग सिर्फ पॉकेट से गरीब नहीं है, ये लोग सोच से भी गरीब है। मैं यहाँ शादी नहीं कर सकती। अरे अरे, कैसी बातें कर रही हैं आप? अब तो खाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है।
रानी साहिबा, राजकुमारी जी, जैसे आप अपने महल में रहती हो ना, वैसे ही आपको हम यहाँ भी रखेंगे। नौकरों की फौज होगी आपके पीछे। पहली और आखिरी बार आपने कुछ बनाया, किचन में नहीं जाने देंगे आपको। आप तो राज करिए यहाँ। नहीं, आपने एक बार मेरी बनाई मिठाई का डिसरिस्पेक्ट मतलब अपमान कर दिया ना। कोई बात नहीं बेटा, सास है तुम्हारी, बड़ी है तुमसे, जाओ खिला दो। ये आप क्या कर रही हैं? कहा ना ज्यादा सवाल जवाब नहीं। किसी खास इंसान के लिए खास इंतजाम। अब आपकी बारी है, वक्त भारी है मोहिनी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मोहिनी अवस्थी, नमस्ते मैडम। वो रूटीन जॉब के लिए आया मैडम। गुलकी जी ने जो पत्रकार परिषद में आरोप लगाया था, इनका मकसद सिर्फ एक है, अवस्थी कारोबार को हड़पना। और जब सारी दौलत इनके मुट्ठी में बंद होगी, तब ये आदित्य अवस्थी माने हमरे पति की हत्या कर देगी। हमारे पति आदित्य अवस्थी की सुरक्षा अब आप लोगों के हाथ में। बस उसी की पूछताछ के लिए आए। क्या हमारी भेंट हो सकती है उनसे? वो अपने कमरे में है, आराम कर रहा है। आप आइए, हम ले चलते हैं। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आदित्य के सोने का वक्त है ना, तो उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, है ना मोहिनी जी? कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, आइए। ये कैसे हो गया? चाबी सुधा मौसी के हाथ में कहीं सुधा मौसी आदित्य जी को तो रूम में नहीं लेकर आई। बहू, वो हम झाड़ू लगा रहे थे, हमको ये कमरे की दूसरी चाबी मिल गई, तो हमने कमरे में जाके देखा तो वहां पे हाथी जैसा एक पुतला लेटा हुआ था। फिर हम नीचे गए तो देखा
आदि नीचे सोया हुआ था। फिर हम सोचे कि बहू ने इतना अच्छा कमरा दिया है आदि को, तो वो यहाँ क्यों सोया है, इसलिए हम नीचे से आदित्य को यहाँ लेके आए उसके कमरे में। ठीक किया ना? ठीक है मैडम, अभी के लिए जा रहे हैं, अगले महीने फिर आएंगे। कोई बात नहीं। भी आदू के कपड़ों में। बबुआ, तो ये असलियत है तुम दोनों की। ये खेल खेल रही हो हमारे साथ। ऐसा कुछ भी नहीं, आपको गलत फहमी। हमारा शक सही था, तुम ज्योति नहीं फुल्की हो। फुल्की हो, बदला लेने के लिए वापस आई हो। हाँ, हमारी बरसों की मेहनत पर पानी फेरने के लिए आई हो। बस अब तुम दोनों का खेल खत्म। बोलो, अपने मुंह से बोलो, तुम ज्योति नहीं फुल्की हो। बताओ अपनी सच्चाई। ये ऐसा प्रसादी है ना कि जो भी खाएगा ना वो आपकी बस में हो जाएगा। जैसा भी आप कहेंगे ना वो ही करेगा। मोहिनी अवस्थी, पिस्तौल मेरे हवाले करो। पागल समझियो हमको, तुम्हारे हवाले करेंगे। अरे हम तुमको अभी के अभी खत्म करेंगे। ये प्रसाद का असर खाई नहीं हो रहा इन पर। मोहिनी अवस्थी, पिस्तौल हमारे हवाले करो। बंदूक दे दो। पिस्तौल हमारे हवाले करो।
अब अपने सारे कुकर्म, सारे पाप अपनी जबान से हमें बताओगी तुम। अपने कान पकड़ो, अपने घुटनों पर बैठो, शुरू करो। शुरू से बता, क्या क्या किया तुमने? आदित्य जी को किस तरीके से तकलीफ दी? चलो बताओ। आदित्य पर जहरीला तीर हमने चलवाया था। फुल्की और उसके बच्चे की जान हमारे वजह से गई थी। आदित्य का हाथ हमने खींचा था। आदित्य को कुल्की को बचाने नहीं देंगे, नहीं तो सब किए धरे पर पानी फिर जाएगा। आदित्य को अपने वश में करने के लिए सूलिया के साथ मिलकर, सूलिया जल्दी से अपनी वो खास वाली मिठाई भी लिया। वशीकरण की मिठाई हमने बनवाई और आदित्य को खिलाते गए। इनकी भुआ माया, जिसे अपना बेटा कहते आई, आदू 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 कहते आई, उसकी भुआ माया, जो प्यार इन्हें दिया वो सब कुछ झूठा था ना। उठिए, जवाब दीजिए, वो सब कुछ झूठा सिर्फ दौलत के लालच में था ना? लालची औरत किस हद तक, हाँ, किस हद तक जा सकती थी? उसे मारने की कोशिश की क्यों? अगर बस अब और नहीं, आपके कुकर्मों की, आपके सारे पापों की सजा हम आपको दिलवाएंगे। कुल्की, हमसे गलती हो गई। इसने जो भी अपना गुनाह कबूल किया, हमने रिकॉर्ड तो किया ही नहीं। हमारे पास सबूत कहाँ है? सबूत और सिर्फ ये नहीं, और भी जगह है जहां हमने इनकी ये सारी बातों को रिकॉर्ड किया है। ये देखिए सबूत। सबूतों की हमारे पास कोई कमी नहीं। आदित्य पर जहरीला तीर हमने चलवाया था। फुल्की और उसके बच्चे की जान हमारे वजह से गई थी। तो चाल चलनी है, चल लो। मिटा दो जितने सबूत मिटा सकती हो मोहिनी अवस्थी, मगर अब और नहीं। जितने जुर्म आपने हम पर ढाए, जितनी तकलीफ आपने आदित्य जी को दी है, अब वो सब कुछ आप भुगतेंगी। कभी नहीं सोचा था हमने कि आप इस हद तक गिर सकती है। बस बस कुल्की, बस। ये वक्त रोने का नहीं है, इंतकाम का है। तुम्हारी इतने महीनों की संघर्ष को अंजाम देने का है। हेलो एसपी साहिबा। हेलो। नहीं, अरे ये क्या कर रही हो तुम? नहीं, अभी नहीं। जब तक
तक ये वशीकरण से बाहर नहीं आ जाते, जब तक ये खुद अपनी बुआ माँ के कुकर्मों का सच नहीं जान लेते, तब तक ये कहीं नहीं जाएंगी। हम चाहते हैं कि आदित्य जी अपनी आंखों से अपनी बुआ माँ की असलियत देखें और अपने ही हाथों से इनको सलाखों के पीछे पटके। और वैसे भी तांत्रिक बाबा ने कहा है ना कि अगले 24 घंटे तक आदित्य जी पर कोई भी विघ्न और बाधा नहीं आनी चाहिए। तब तक ये यही रहेंगी। तुम ठीक कहती हो। हमें आदित्य के होश में आने का इंतजार करना होगा। अगले 24 घंटे बहुत अहम है देवी जी। अवस्थी सदन अब अपने असली मालिक आदित्य अवस्थी के पास लौटेगा। और अवस्थी सदन से एक दुष्ट औरत हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। और ये अवस्थी सदन की बहू कुल्की अवस्थी का वचन है।